हिंदू भाई बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाजपा आपकी हमदर्द नहीं हो सकती, आरएसएस आपकी हमदर्द नहीं हो सकती। अगर ये हमदर्द होती तो आपके नौजवान के हाथ से कलम छीन के उसके हाथ में तलवार, पिस्तौल, बंदूक देने का काम ना करती। इसी तरह से ये कांग्रेस, सपा, बसपा, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि ये आपकी हमदर्द नहीं हो सकती। अगर ये आपकी हमदर्द होती तो आपसे कलम ना छीनती। ये दोनों ही पार्टियां बांटकर आपके वोटों पर राज करना चाहती हैं। ये आपके आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचती। आज कहीं आप जाइए, एक मुसलमान की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि उसको कहीं गाय के नाम पर मारा जाता है, कहीं दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाता है, कहीं एक उस नारे के नाम पर मारा जाता है जो JSR के नाम से जाने जाता है। उस नारे के नाम पे मॉब लिंचिंग की जाती है और मॉब लिंचिंग करने वाला कोई नहीं, इसी देश का नागरिक, मेरा ही भाई, वो हिंदू भाई होता है जिसके जहन में आरएसएस और भाजपा ने जहर घोल दिया। क्या इस देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलेमा इकराम ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुसलमान हो, क्या उन लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या अपनी जानों के बलिदान नहीं दिए ना? तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर क्यों हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करके उनका वोट लिया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा करके वोट लिया जाता है? क्यों हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लिया जाता है? जबकि ये दोनों तो इस देश की खूबसूरती है, इस देश की आंख है। और जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी इंसान की एक आंख फूट जाए और एक आंख रहे तो क्या वो इंसान मुकम्मल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये देश भी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इस देश की आंख हैं। इन दोनों को साथ मिलकर रहना होगा। सुन लो संघ और भाजपा और तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों, तुम चाहे कितना भी इनको आपस में लड़ा लेना, अब दीवाने निकल चुके हैं। मेरा कायद, मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमाम राज्यों, तमाम शहरों, तमाम गली गली, कूचे कूचे इसलिए नहीं घूम रहा कि वो आपका डर दिखा के मुसलमानों की वोट लेना चाहता है, बल्कि वो इसलिए घूम रहा है कि आपका डर दिखाकर तमाम आपकी असलियत अवाम के बीच लाकर इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनानी चाहता है। अब मैं अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सदर मेहताब चौहान साहब को दावत दूंगा इस शेर के साथ कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। एक बार नारा लगाइए, मेहताब चौहान साहब, मेहताब चौहान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब। इस शानदार जलसे में आप लोगों का जज्बा और जुनून देखकर एक बात तो साबित हो गई है कि हाजी फहीम तो गयो, हाजी फहीम तो गयो, लगता है साइकिल पंचर होने वाली है, होगी इंशाल्लाह। अजीजान मोहतरम, आज इस प्रोग्राम में तमाम लोगों ने तकरीरें की, आपने तमाम लोगों को सुना। वक्त कम है, मैं भी चंद बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आज हम लोग क्यों यहां जमा हुए, हमें यह सोचने और समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर इतनी सारी पार्टियां हैं, क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जो या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो वो भारत के तमाम राज्य और गली गली, कुचे कुचे, शहर शहर घूम रहे हैं, मजलिस को लेकर के जा रहे हैं। इसको हमें सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि 2014 से एक सांप्रदायिक ताकत इस देश के अंदर इतनी तेजी से उभरी। मैं कहूं कि 75 सालों पहले जब उसका गठन हुआ तो दूसरी सांप्रदायिक ताकत जिसका सेक्युलर चेहरा है, जिसे हमारे देश का नौजवान बुजुर्गवार तमाम कांग्रेस के नाम से जानता है, वो इस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक ताकत है। अगर इस देश में सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस की कोख से जन्म लिया आरएसएस ने। उस वक्त के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो इस आरएसएस पे बैन लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश की आवाम के बीच में बंटवारा हो, इस देश की आवाम के बीच में फाड़ हो,
ये हिंदू मुसलमान में उलझ के रह जाए, गीता कुरान में, मंदिर मस्जिद में उलझ के रह जाए। उनकी नीयत साफ थी उस वक्त भी, लेकिन हमारे उस वक्त के बुजुर्ग इस चीज को नहीं समझ पाए। मैं दोनों ही समाज के लोगों से कहूंगा, चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही समाज के जो बुजुर्ग थे उस वक्त के, वो कांग्रेस पार्टी की उस नीति को नहीं समझ पाए। अगर समझे होते तो आरएसएस को तभी बैन करा दिया होता। आज उसी आरएसएस की विंग है भारतीय जनता पार्टी, और इन नाम नेहात सेक्युलर पार्टियों के अंदर एक नूरा कुश्ती हो रही है। नूरा कुश्ती क्या है? वो ये है कि भाजपा हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर, पाकिस्तान का डर दिखाकर के वोट लेती है, और ये तमाम नाम नेहात सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों से भाजपा और संघ का डर दिखाकर के वोट लेते हैं। इन 75 सालों से मुसलमान वोट कर रहा है, हिंदू समाज भी वोट कर रहा है, लेकिन एक दूसरे तबके का डर दिखा करके इन लोगों को लूटा और खसोटा जा रहा है। लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया वोट का, जो आपका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी ताकत है, उसी को ये लोग आपको बांटने के नाम पर लेते आ रहे हैं, आपको गुमराह करके लेते आ रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, मेरे यहां हिंदू भाई बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाजपा आपकी हमदर्द नहीं हो सकती, आरएसएस आपकी हमदर्द नहीं हो सकती। अगर ये हमदर्द होती तो आपके नौजवान के हाथ से कलम छीन के उसके हाथ में तलवार, पिस्तौल, बंदूक देने का काम ना करती। इसी तरह से ये कांग्रेस, सपा, बसपा, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि ये आपकी हमदर्द नहीं हो सकती। अगर ये आपकी हमदर्द होती तो आपसे कलम ना छीनती। ये दोनों ही पार्टियां बांटकर आपके वोटों पर राज करना चाहती हैं। ये आपके आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचती। आज कहीं आप जाइए, एक मुसलमान की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि उसको कहीं गाय के नाम पर मारा जाता है, कहीं दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाता है, कहीं एक उस नारे के नाम पर मारा जाता है जो JSR के नाम से जाना जाता है। उस नारे के नाम पे मॉब लिंचिंग की जाती है, और मॉब लिंचिंग करने वाला कोई नहीं, इसी देश का नागरिक, मेरा ही भाई, वो हिंदू भाई होता है जिसके जहन में आरएसएस और भाजपा ने जहर घोल दिया। क्या इस देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलेमाए इकराम ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुसलमान हो, क्या उन लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या अपनी जानों के बलिदान नहीं दिए ना? तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर क्यों हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करके उनका वोट लिया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा करके वोट लिया जाता है? क्यों हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लिया जाता है? जबकि ये दोनों तो इस देश की खूबसूरती है, इस देश की आंख है। और जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी इंसान की एक आंख फूट जाए और एक आंख रहे तो क्या वो इंसान मुकम्मल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये देश भी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इस देश की आंख हैं। इन दोनों को साथ मिलकर रहना होगा। सुन लो संघ और भाजपा और तमाम नाम नेहात सेक्युलर पार्टियों, तुम चाहे कितना भी इनको आपस में लड़ा लेना, अब दीवाने निकल चुके हैं। मेरा कायद, मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमाम राज्यों, तमाम शहरों, तमाम गली गली, कूचे कूचे इसलिए नहीं घूम रहा कि वो आपका डर दिखा के मुसलमानों की वोट लेना चाहता है, बल्कि वो इसलिए घूम रहा है कि आपका डर दिखाकर तमाम आपकी असलियत अवाम के बीच लाकर इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनानी चाहता है। आप लोगों ने जो एक डर इन लोगों के जहन में बिठा दिया, उससे निकालकर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज, किसी भी मजहब, किसी भी जाति का मानने वाला हो, जो आपने लोगों के मन में जहर घोल दिया, जो डर और दहशत आपने इनके दिल में बिठा दी, उसे निकालकर, उस जहर को खत्म कर इस देश को फिर से छोड़ने की चिड़िया बनानी चाहता है। आज हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये वही आरएसएस है जिसने अपने मुख्यालय पर 60 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। देश का जो झंडा है तिरंगा, 60 साल तक इस आरएसएस ने अपने मुख्यालय नागपुर में कभी झंडा नहीं लहराया।
और ये बात करते हैं देश जोड़ने की। इस देश को बांट के रख दिया। अजीजाने मोहतरम, वक्त की कमी है, मैं 5 मिनट आपके और लूंगा। यहां मेरे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुसलमान भाई भी बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, 75 सालों से मुसलमान आपकी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो लोकदल हो, इनको वोट करता रहा, अपना इनके नेता को अपना नेता मानता रहा। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी पार्टी मानेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानेंगे? मैं पूछना चाहता हूं अपने तमाम भाइयों से, 75 साल हम आप लोगों को वोट दे सकते हैं, क्या एक बार आप हमें वोट नहीं दे सकते? क्योंकि जितना अधिकार इस देश के संविधान ने आपको दिया है, उतना ही अधिकार मुझे भी दिया है। इस देश के अंदर सियासत करने का अधिकार आपको दिया है, तो मुझे भी दिया है। 75 साल हमने आपको दिए। मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि एक बार मौका हमें भी देकर देखा जाए। जो एक नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां आरएसएस और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी 75 सालों में नहीं कर पाई, इंशाअल्लाह ताला अगर हमें मौका मिला तो हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, हम हर मजलूम की आवाज बन के खड़े होंगे और एक खिदमत खल्क के एतबार से हम लोग काम करेंगे, जिसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना सिख देखा जाएगा, ना ईसाई देखा जाएगा, जिसमें ना किसी जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा दलित कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर कुछ देखा जाएगा तो सिर्फ इंसान देखा जाएगा और इंसानियत के एतबार पे इंशाअल्लाह ताला हम काम करना चाहते हैं। क्या आप लोग दोगे हमारा साथ? मैं तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करोगे? आपने 75 साल दिए, एक मौका आपने, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि 75 साल दिए आपने सपा बसपा कांग्रेस भाजपा को, एक मौका अपने भाई को भी दीजिए। चुनाव नजदीक है, चेयरमैनी का चुनाव है, इस चुनाव में ना किसी की सरकार बनती है ना बिगड़ती है, लेकिन अगर आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके हक और हकूक की लड़ाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी समाज का मानने वाला है, वो आपकी लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ेगा और वो आपके हर मुद्दे पर अपना मुद्दा समझकर खड़ा होगा। क्योंकि चेयरमैन चाहे कोई भी हो, वो चेयरमैन नहीं होगा, चेयरमैन यहाँ की आवाम होगी। बिल्कुल उसी तरह से काम होगा जिस तरह से हैदराबाद के अंदर बिना भेदभाव के काम होता है। मेरे अभी बड़े भाई शमीम तुर्क साहब बता रहे थे, वहां के हॉस्पिटलों का जिक्र किया, तो मैं 2 मिनट अपनी बातों रखूंगा। हैदराबाद के अंदर मेरा कायद 2 हॉस्पिटल चलाता है, जिसमें से एक इसरा हॉस्पिटल है जिसमें लगभग 1700 बेड हैं। दूसरा हॉस्पिटल ओवैसी हॉस्पिटल है जिसमें 2400 बेड हैं। उन दोनों हॉस्पिटलों के अंदर हैदराबाद की टॉप डॉक्टरों की टीम बैठती है। बहुत अच्छे 5 स्टार होटल के जैसे वो हॉस्पिटल बने हुए हैं। और मात्र वहां फीस क्या है जानते हो आप? 20 रुपए। 20 रुपए के पर्चे पर 3 महीने इलाज होता है। वहां ये नहीं आधार कार्ड देख के इलाज नहीं होता, वहां इंसानियत देख करके इलाज किया जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे कायद मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना है कि इस मुरादाबाद जिले के अंदर भी अगर मजलिस के नुमाइंदे यहां से कामयाब होकर जाते हैं तो मजलिस ऐसे हॉस्पिटल तामीर करेगी। हैदराबाद के अंदर मेरा नेता 14,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। उसमें आधार कार्ड देकर के शिक्षा नहीं दी जाती, उसमें इंसानियत के आधार पर शिक्षा दी जाती है। इसी तरह से ओवैसी स्कूल की भी तामीर करना मेरा नेता का मकसद है। अजीजाने मोहतरम, यहां से कैंडिडेट कोई भी हो, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करने आया हूं, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी भी जाति का मानने वाला हो, आप ये मत देखना, आप सिर्फ चुनाव चिन्ह पतंग देखना। और चुनाव चिन्ह पतंग के सामने वाला बटन इतना दबा देना, इतना दबा देना, इतना दबा देना कि साइकिल पंचर हो जाए, हथिया बीमार हो जाए और ये कमल कीचड़ में जाके धंस जाए। दबाएंगे ना इंशाल्लाह? बहुत हुआ 75 साल का रोना, अब समझ जाओ। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में सोच लीजिए। आप चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं, जान सब में बराबर है, खून सबका लाल है। इसलिए एक मौका हमें भी देकर के देखिए, अपने नेता, अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करके देखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।